नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? क्या ये हमारी नौकरियां छीनने वाला है या फिर हमारे लिए तरक्की के नए दरवाजे खोलने वाला है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या। 100 अरब डॉलर। 1 मिनट के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। ये एक बहुत ही बड़ा, चौंका देने वाला आंकड़ा है। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये एक अनुमान है उस नुकसान का जो 2030 तक भारत के सर्विस सेक्टर को एआई की वजह से हो सकता है। मतलब 100 अरब डॉलर की नौकरियां दांव पर हैं। इसका सीधा असर उन लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है जिनकी रोजी रोटी इसी सेक्टर से चलती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 100 अरब डॉलर का खतरा आ कहां से रहा है? इसको समझने के लिए हमें पहले भारत के सर्विस सेक्टर की बनावट को ठीक से समझना होगा। सर्विस सेक्टर की ना एक बहुत ही खास बात है। इसमें जो पैसा आता है वो किसी तेल के कुएं या बड़ी फैक्ट्री में नहीं जाता। वो सीधा लोगों की जेब में जाता है, उनकी सैलरी बनकर। इसका मतलब साफ है, जब इस सेक्टर से नौकरियां जाती हैं तो चोट सीधे सीधे परिवारों की आमदनी पर पड़ती है। तो ये खतरे की घंटी सबसे जोर से बज कहाँ रही है? इसका जवाब है जीसीसीज में, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अब ये क्या भला है? आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के वो बैक ऑफिस हब है जो चलते तो भारत से हैं, लेकिन उनके पूरे ग्लोबल ऑपरेशन को संभालते हैं। और यही भारत में लाखों नौकरियों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और हम यहाँ किसी छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। जरा नाम देखिए, जेपी मॉर्गन चेस, एचएसबीसी, बार्कलेज, गोल्डमैन सैक्स, फिडेलिटी। ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां हैं जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जीसीसीज चलाती हैं। अब जरा सोचिए, जब इन कंपनियों में ऑटोमेशन आएगा तो इसका असर कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि खतरा कहाँ है, लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर कौन सी नौकरियां हैं जिनके ऊपर एआई की तलवार लटक रही है? एआई असल में किस तरह के काम को अपना निशाना बना रहा है? देखिए, पहले हम सब एआई को कैसे जानते थे? एक चैटबॉट की तरह, है ना, जो हमारे सवालों के जवाब देता था। लेकिन अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। नया एआई सिर्फ बातें नहीं करता, वो बिल्कुल इंसानों की तरह कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। और इसका सबसे पहला निशाना वो काम है जो कंप्यूटर पर बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं। जरा उन कामों के बारे में सोचिए। फॉर्म भरना, डेटा एंट्री करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, कस्टमर सपोर्ट के टिकट मैनेज करना या एक्सेल शीट्स पर काम करना। ये सब काम अब नए एआई टूल्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। और चिंता की बात यह है कि यही वो एंट्री लेवल नौकरियां हैं जो लाखों युवाओं के करियर की पहली सीढ़ी होती हैं। ये सब सुनकर थोड़ा डर लगना लाजमी है ना? लेकिन कहते हैं कि हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लेकर आती है। तो चलिए अब नजरिए को थोड़ा बदलते हैं। देखते हैं कि कैसे यही एआई जो नौकरी लेने वाला लग रहा है, एक बिजनेस बनाने वाले का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। देखिए, एआई के ना दो चेहरे हैं। एक है जॉब टेकिंग एआई। इसका काम है बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट करना और कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाना। और दूसरा है बिजनेस बिल्डिंग एआई। ये अकेले काम करने वालों को, यानी सोलोप्रेन्योर्स को, ऐसे जबरदस्त टूल्स देता है जिससे वो पूरा का पूरा बिजनेस खुद चला सकें। इसका फोकस है एम्पावरमेंट पर, लोगों को ताकत देने पर। और इस बिजनेस बिल्डिंग एआई का एक बेहतरीन उदाहरण है गो हाई लेवल जैसे प्लेटफॉर्म्स। इसको आप एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ समझ लीजिए। मतलब एक ऐसा अकेला सॉफ्टवेयर जो एक इंसान को पूरी कंपनी चलाने की ताकत देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही डैशबोर्ड से अपने सारे ग्राहक संभालना, नई वेबसाइट्स और लैंडिंग पेज बनाना, मार्केटिंग ईमेल्स और एसएमएस अपने आप भेजना, और तो और पेमेंट भी वहीं से कलेक्ट करना। पहले इन सभी कामों के लिए एक पूरी टीम लगती थी, लेकिन अब एआई वाले ये प्लेटफॉर्म्स ये सारी ताकत एक अकेले बिजनेस ओनर के हाथ में दे रहे हैं। तो ठीक है, ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आम इंसान इस पावर को इस्तेमाल कैसे करें? जवाब सिंपल है, अपना खुद का डिजिटल एम्प्लॉय बनाकर। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। और यहाँ ना सबसे बड़ा गेम चेंजर है अपनी सोच को बदलना। अब लक्ष्य सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है। अब लक्ष्य है अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा डिजिटल एम्प्लॉय तैयार करना जो 2400 घंटे आपके लिए काम करे। ये सोच ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसका एक सॉलिड ब्लूप्रिंट मौजूद है। सोचिए, सिर्फ 3 दिनों में प्रैक्टिकल स्किल सीखना। पहले दिन
एआई से अपनी डिजिटल पहचान बनाना, जैसे एआई इमेज और गूगल पर अपनी प्रोफाइल को बेहतर करना। दूसरे दिन एआई की मदद से पूरे महीने का सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करना और लोकल विज्ञापन चलाना। और तीसरे दिन एक व्हाट्सएप बॉट सेटअप करना जो आपके सोते समय भी ग्राहकों से बात करे और सेल्स लाए। यही है एआई को अपने लिए काम पे लगाने का असली तरीका। तो हमने इस सिक्के के दोनों पहलू देख लिए, खतरा भी और मौका भी। जब इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो एक नई तस्वीर सामने आती है। ये तस्वीर भविष्य की सबसे जरूरी स्किल की तरफ इशारा करती है, और वो स्किल काम करने की नहीं, बल्कि सोचने और स्ट्रैटेजी बनाने की है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि सिर्फ कोई टूल चलाना जानना, जैसे एक्सेल या डेटा एंट्री, इसकी वैल्यू अब तेजी से कम हो रही है, क्योंकि वो काम अब एआई कर लेगा। असली वैल्यू अब किस चीज़ की है? असली वैल्यू है बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को समझने की, अपनी सूझबूझ और जजमेंट का इस्तेमाल करने की, और ये तय करने की कि एआई से क्या काम करवाना है जिससे बिजनेस को असल में फायदा हो। मतलब एआई गाड़ी चलाएगा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील हमेशा इंसान के हाथ में ही रहेगा। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, ये हम पर निर्भर है। असली सवाल तो ये है कि हम एआई से क्या करवाएंगे। ये तकनीक तो बस एक औजार है, एक टूल है। इसका भविष्य इस बात पर टिका है कि हम इसे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिगाड़ने के लिए, या फिर कुछ ऐसा रचने के लिए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फैसला हमारे हाथ में है।